अगर आप एफपीएससी के थ्रू इंस्पेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर किसी भी फेडरल इदारे का पेपर देना चाहते हैं और परेशान हैं कि मैथ पोर्शन डिफिकल्ट है, या आप चाहते हैं कि मैथ पोर्शन में आपके पूरे के पूरे नंबर आए, तो ये वीडियो खास आपके लिए बनाया गया है। हम बात करेंगे एफपीएससी के मैथ पोर्शन की। अगर हम पास पेपर उठा के देखें तो इंतहाई अजीबोगरीब क्वेश्चन मिलेंगे जिनका ना सर होगा ना पैर होगा। बट एफपीएससी ने पिछले सालों में हमारी ये कंफ्यूजन दूर कर दी, सिवाय एक टॉपिक के। हम उस टॉपिक को भी डिफाइन करेंगे, उसके सवाल भी देखेंगे और वो सारी चीजें भी देखेंगे। तो अब यहाँ पर जो जितने भी इससे रिलेटेड नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और साथ ही फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिए जाएंगे। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। जो इससे रिलेटेड जितने नोट्स और चीजें होंगी वो सारी की सारी आपको एक क्लिक पे मिल जाएंगी। अब हम मैथ पोर्शन की बात करेंगे जी। मैथ पोर्शन का पहले तो अजीबोगरीब से सवाल हैं, बट अब इसका सिलेबस डिफाइन कर दिया गया है। आप असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के एग्जाम दें, आईबी के एग्जाम अपकमिंग आएंगे, इसके साथ साथ इंस्पेक्टर है, एएसएफ है, नैब है, बहुत सारे पेपर आपको ये चार टॉपिक देखने को मिलेंगे। सिलेबस में डिफाइन कर दिए गए हैं और अब पेपर इन चार टॉपिक से बाहर नहीं आता। लेकिन इस टॉपिक में से फिर कंफ्यूजन मौजूद है, इसको भी क्लैरिफाई हमने कर दी है। तो जितनी चीजें हैं, जितने नोट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए। हम पैटर्न को देखेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर की एक वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, वो आप कमेंट बॉक्स से या आप डिस्क्रिप्शन से देख लें। मेरा नाम यूसुफ जलाल है, मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एज ए नायब तहसीलदार सर्व कर रहा हूँ। वन पेपर के हवाले से मैं 2017 से कोचिंग करवा रहा हूँ और ई लर्निंग से या ई कोचिंग से 2020 से अटैच हूँ। इसके साथ साथ हमने एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं। इसमें टेस्ट आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई अपडेट्स आ रही हैं, नोट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। सिंपल आपने अपना नाम लिखना है, अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है और साथ जिस पोस्ट के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं आपने वो लिख के इस पे सेंड कर देनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपने सिलेबस को। ये हमारे पास मैथ का सिलेबस है जो कंफ्यूज करने वाला है, इसको मैंने सबसे टॉप पे रखा है। इसके बाद में बताता हूँ। सबसे पहले इस पेपर में आए हुए सवाल को देख लेते हैं और फिर दोबारा मैं इसकी क्लैरिफिकेशन आपको बताऊंगा कि बेसिकली इस टॉपिक को आपने कवर कैसे करना है। अब इसके सारे सवाल भी मैं हल कर दूंगा जरा स्विफ्टली, इसको जो है कुछ ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इंतहाई आसान से सवालात थे। अली ऑब्टेन्ड एन एवरेज मार्क्स 48। अली ने 48 मार्क लिए हैं एवरेज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। 3 सब्जेक्ट उसने पेपर दिए हैं, उसकी एवरेज 48 है। उसके टोटल नंबर कितने हैं? तो सिंपल 48 ज़रब 3 144। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहजाद फैमिली हैज एन एवरेज एज ऑफ 72। शहजाद की फैमिली की जो एवरेज एज है वो 72 है। और इफ द फैमिली हैज टोटल 4 मेंबर, उसके टोटल मेंबर्स ही 4 है, तो उनकी कलेक्टिव एज कितनी है? तो इंतहाई जो है वो आप कह लें कि बेसिक लेवल के सवाल हैं। तो 72 उनकी एवरेज एज है, 72 ईयर्स, और 4 टोटल मेंबर हैं। तो 8 और 28 288 288 जो है वो उनकी एवरेज एज हो गई सबकी। तीसरा सवाल इसी टॉपिक में से, एवरेज 3 नंबर की जो है वो 54 है, 2 नंबर जो है वो 48 एंड 58 है। तीसरा नंबर बताना है। तो सबसे पहले हमें इनका सम पता होना चाहिए। तो 162 और 162 में से आप जो है 58 माइनस कर दें, 104, और उसके बाद जो है आप 104 में से 48 को भी माइनस कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56। तो ये इसका आंसर था। ये 3 सवाल हो गए। और उसके बाद चौथा सवाल इसी टॉपिक पे, ऑन कैलकुलेशन एवरेज ऑफ 15 नंबर वाज 64। हमने कोई एवरेज निकाली, 15 नंबर थे, उनकी एवरेज जो है वो 64 आई। बाद में हमें पता चला वन ऑफ द नंबर 24, जो बेसिकली 24 था, वाज मिस रीड एज 34। हमने उसको 34 गलती से लिख दिया था। करेक्ट एवरेज क्या होगी? अब इसमें सबसे जो इजी मेथड होता है 15 मल्टीप्लाइड बाय 15। सबसे पहले हम इनका सम निकाल लें, 60 और उसके बाद 96। उसमें से जो हमने गलत रीडिंग लिखी थी इसको माइनस कर दें, और जो हमने प्लस जो रीडिंग थी उसको प्लस कर दें जो उसकी करेक्ट रीडिंग थी। तो अब इसमें आ जाएगा हमारे पास 950।
اور اس کو اگین آپ ڈیوائڈ کر دیں 15 سے, اور اس کا آنسر جو ہے جو بھی ہے آپ اس کو ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں, بلکہ اس کو کمنٹ میں بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کا جواب ABCD میں سے کون سا آئے گا. اس کے بعد 5واں سوال ہے اسی ٹاپک میں سے, ارتھمیٹک مین میں سے. زہیب اسپینڈ 600 ڈیلی ان فرسٹ 12 ڈیز. 12 دن میں وہ 600 روپیہ خرچ کرتا ہے, مطلب ٹوٹل اس نے 7200 خرچ کر دی ہے. اس کے بعد 400 روپے پر ڈے خرچ کرتا ہے اگلے 8 دنوں میں. لگتا ہے ہاسٹل لائف میں ہے یہ, تو 400 روپے اگلے 8 دنوں میں, تو 3200 روپے خرچ کیے ہیں. اور پھر اس کی جو ہے وہ ایکسپینڈیچر اور کم ہوا ہے کہ آخری 10 دن میں وہ صرف 300 روپے 3000 روپے اس نے خرچ کر دیا, اور ابھی بھی وہ 4000 کی سیونگ جو ہے وہ کر چکا ہے. اٹ مینس ابھی بھی 4000 اس کے پاس رہتا ہے. تو اب ہم اس کو جمع کر لیں گے, ہم نے ایوریج فائنڈ کرنی ہے اس کے پورے منتھ کی. تو اب اس کو جو ہے وہ آپ ایڈ کر لیں, 4 and 10 13 17 17,400 روپے, اور اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے 30 سے. تو اب سمپل جو ہمارے پاس 17,400 ڈیوائڈیڈ بائی 30, اب اس کو جو ہے وہ ڈیویژن کر لیتے ہیں, 0 سے آپ 0 کینسل کر دیں, اور 3 پنجے 15, تو ایک ہی جواب ہے 580 والا, یہ ہمارا پاسبل ہے. اور 24,0580, تو اس کی جو ایوریج ہے ڈیلی کی انکم اس ماہ کی جو ہے وہ 580 روپے ہے. تو ایک سوال, 2, 3, 4 اور 5 سوال آئے انتہائی بیسک لیول کے. اب اس کے آتے ہیں ٹوسٹ پہ. بعض اوقات یہ پراپر ارتھمیٹک پروگریشن میں سے سوال پوچھتا ہے, جس میں وہ پوچھتا ہے کہ اس کا ٹرم کا نمبر کیا تھا, آپ اس کا سم فائنڈ کریں, ارتھمیٹک پروگریشن ہوتی کیا ہے. آپ نے اس نے تھیورم بھی پوچھا 2022 میں. یہ سارے کے سارے جتنے ٹاپک ہیں یہ عام طور پہ ہم میتھ میں 1 پیپر کے لیے نہیں پڑھتے, اسی وجہ سے اس کے کمپلیٹ نوٹس اور ساتھ اس کی جو ہے وہ ایکسپلینیٹری ویڈیو آلریڈی اپلوڈ ہو چکی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کو بھی میں کمنٹ اور ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو یہ ٹاپک جو ہے وہ آپ نے کمبو میں پڑھنا ہے, اس میں آپ نے کمپلیٹ ایوریج کو بھی تیار کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ ارتھمیٹک پروگریشن اگر آپ خود سے تیار کرنا چاہتے ہیں تو FSC چیپٹر نمبر 6 اور پارٹ 1 11ویں کلاس کی میتھ, اور اس کا چیپٹر نمبر 6 6.1 اینڈ 6.2 اینڈ سو آن, یہ ہماری جو ہے وہ ارتھمیٹک پروگریشن کو ڈیل کرتی ہیں. آپ اس ٹاپک کو یہاں سے کور کر سکتے ہیں. تو اس ٹاپک میں نہ تو آپ نے صرف ایوریج کر کے جانا ہے اور نہ ہی صرف ارتھمیٹک پروگریشن کرنا ہے, آپ نے یہ دونوں ٹاپک کرنے ہیں, اور یہ دونوں ٹاپک FPSC میں آتے ہیں. تو لاسٹ ایئر 2022 میں ایوریج تیار کروائی میکسیمم, اور وہاں پہ ارتھمیٹک پروگریشن کے کویسچن آئے جس کی وجہ سے بہت کنفیوژن ہوئی, اور اس سال جو ہے اس ٹاپک کو بھی کور کروا دیا. تو دونوں میں سے سوالات آئے تو آپ نے دونوں یہ کرنے ہیں. اس کے بعد دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں الجبرا, جو یہاں پر جو پہلا ٹاپک مینشن تھا. اب پہلا سوال, فائنڈ دا ویلیو آف x, 2x + 3 = 13, اور 2x اس کو ہم مائنس کریں گے 10, اور اس کے بعد ڈیوائڈیڈ بائی 2, x = 5. انتہائی آسان سا سوال, بیسک کانسیپٹ اس کا. دوسرے نمبر پہ, اب اس پیپر میں اس پورشن میں سے صرف ایک سوال پوچھا گیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سوال کریں گے, آپ نے الجبرا کا جو ہے وہ کمپلیٹ پورشن کرنا ہے. ایون آپ نے جو ہے وہ ایج ریلیٹڈ پرابلم بھی کرنے ہیں, باقی چیزیں بھی کرنی ہیں. تو اس پیپر میں صرف ایک تھا, لیکن اس طرح کے 1 یا 2 سوال لازمی ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے ریشو. اب اس میں سے دیکھتے ہیں پہلا سوال, ایک کار ٹریول کر رہی ہے 90 کی سپیڈ پہ km/h, اس نے جو ہے وہ کتنے منٹ لگائے گی کہ 450 کلومیٹر جو ہے وہ کور کر لے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ 90 کی سپیڈ پہ ہے, تو بیسیکلی وہ لگائے گی 5 گھنٹے, اور 5 گھنٹے میں ہم نے منٹ بتانے ہیں, تو 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہے, تو وہ 300 منٹس میں اپنا سفر طے کر لے گی. بی آپشن ہے. تو اب انتہائی بیسک کانسیپٹ میں سے سوال. دوسرا سوال, ایک بیگ میں 40 کلو گرام چاول ہیں اور اس کی قیمت 3200 روپے ہے, اور وہ کہتا ہے کہ 4800 روپے میں کتنے کلو آئیں گے. تو سب سے پہلے ہم پر kg اس کی پرائس فائنڈ کر لیتے ہیں. تو 80 روپیز پر کلو, اور ٹوٹل ہیں 4800, اس سے ہم ڈیوائڈ کر دیں گے 80 کو,
और 60 kg इसमें जो है वो राइस आएंगे जो प्राइस उसने दी। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन है। उसके बाद अकबर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम अमाउंट्स अमंग हिज 4 पार्टनर्स A B C D रिस्पेक्टिवली इन द प्रोपोर्शन 1 2 3 4 और कैन यू गेस द शेयर ऑफ B इफ टोटल अमाउंट इज 80,000। तो इस सूरत में हम सबको जमा कर देते हैं 10 और 80,000 से डिवाइड कर देते हैं। 8,000 तो 1 यूनिट 8,000 का है, हमने फाइंड करना है B का। तो ये हमारे पास B है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 रुपये जो है वो B को मिलेंगे। C ऑप्शन ठीक था। अगर इसी सवाल में A का पूछ लिया जाता तो A का शेयर कितना होता, इसका जवाब आपने कमेंट में देना है। आपके सामने सवाल हल किया हुआ है, तो A का एक ही यूनिट है तो इसको कितने पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है, एक यूनिवर्सिटी एलोकेट करना चाह रही है कुछ सीट, 360 सीटें टोटल हैं। 3 उनके पास डिसिप्लिन है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, और रेशो उनकी है 2 3 एंड 4 की, और उसमें से कितनी सीटें जो है वो मैकेनिकल की होंगी। तो सबसे पहले तो आप इसको देख लें कि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल है, फिर मैकेनिकल है और फिर सिविल है, और रेशो इनकी 2 3 4। सबको जमा कर दें 9 और 360 से आप डिवाइड कर दें। तो 1 यूनिट जो है 40 का है, हमने मैकेनिकल की फाइंड करनी है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ये हमारे पास करेक्ट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ये ऐसे मुझे भी इसका सोल्यूशन नहीं आया, बट मैंने फेसबुक पेज पे जब इसको शेयर किया तो वहां से ये सोल्यूशन मिला। तो उन सबका शुक्रिया जिन्होंने उसको सॉल्व किया वहां पे। मिस्टर ए और बी इन्वेस्ट करते हैं 1 और 2 की रेशो में। अगर ए इन्वेस्ट कर रहा है एक्स तो बी इन्वेस्ट कर रहा है 2x, और उसके बाद जो है दोनों का प्रॉफिट फिक्स है 5,000 रुपये, और उनकी न्यू रेशो जो है वो 18-24 की बन गई है। अब बी के पास अमाउंट कितनी है प्रॉफिट के बाद, तो अब 2x, x ओवर 2x, और इनकी न्यू रेशो है 18 इंटू 24। अब x ओवर 2x और दोनों का प्रॉफिट 5,000, दोनों को जमा किया और इनकी रेशो बन गई 18/24। इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लें 3/4, तो x प्लस 5,000 2x प्लस 5,000 इज इक्वल टू 3/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस तरफ, तो 4 इंटू एक्स प्लस 5,000 इंटू 3 इंटू 2x प्लस 5,000। 4x इसको ओपन कर लें 20,000, 6x प्लस 15,000। इसको हम माइनस करेंगे x को सेपरेट करने के लिए, -4x, और यहां से ये माइनस हो जाएगा इधर, 20,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 5,000 इज इक्वल टू 2x। सबसे पहले तो हम यहीं से डिड्यूस कर सकते थे कि जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 रुपए की है, 5,000 रुपये प्रॉफिट है, तो इसको 10,000 मिलेगा। अगर इसको मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो x 2 से डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2,500। अब b की इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लें, x 2,500 है, 5,000, और इसका प्रॉफिट भी है 5,000, तो टोटल इसके हो गए 10,000। तो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन इस पेपर में यही एक था। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि 1 सवाल, 2, 3 और 4 और 5 सवाल। तो 5 सवाल इस टॉपिक में जिसमें 4 सवाल इंतहाई बेसिक किस्म के हैं, और उसके बाद 5वां सवाल जो है वो टिपिकल है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास परसेंटेज का। इसको देख लेते हैं इसमें किस तरह के सवाल हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक सवाल, 13% ऑफ 400, तो 13% ऑफ 400 इज इक्वल टू z, मतलब x% ऑफ y इज इक्वल टू z, तो 13/100 मल्टीप्लाइड बाय 400, और 13 चौक 52, तो हमारा करेक्ट आंसर था 52। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ट्यूसडे मॉर्निंग 60 वर्कर्स कुड नॉट प्रेजेंट एट द वर्क, 60 वर्कर काम पे मौजूद ही नहीं थे। इफ देयर आर 540 वर्कर्स इन द फैक्ट्री, व्हाट परसेंट ऑफ द वर्कर्स वर प्रेजेंट। टोटल 540 हैं, उसमें से 60 आए ही नहीं है, तो इट मीन 480 आए हुए हैं। हमने उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है और कितने जो हाजिर हैं, तो 540 इज इक्वल टू
480, तो x over 100 multiplied by 440 and 480, और x हमारे पास 480 डिवाइडेड बाय 540 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जीरो से जीरो आप कैंसिल कर लें, और उसके बाद जो है इसको आप 6 से तकसीम कर लें 9, और इसको जो है वो तकसीम कर लें 80, 800 डिवाइडेड बाय 9, और अब जो है वो आप इसको तकसीम कर सकते हैं 800 डिवाइडेड बाय 9, 72, फिर 8, 88, फिर 72 और -8, अब डेसिमल आ जाएगा, और 88.8 ये हमारा करेक्ट आंसर था। तो ये भी सिंपल फार्मूला था, बट उसी क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी। तीसरा क्वेश्चन था, वर्कमैन bought a bike in RS 75,500 at 20% discount, how much did he save? तो उसने बेसिकली सेव कितना किया है। अब इस क्वेश्चन के दो मेथड हो सकते थे। एक मेथड तो ये था कि हम x% ऑफ y इज इक्वल टू z, सारे सवाल इसी से हल होते हैं, और इसने जो है 20% का डिस्काउंट था, इट मीन इसने 80% पे किया, 80% ऑफ y इज इक्वल टू 75,500। यहां से हम इसकी टोटल प्राइस मालूम कर लें कि इसकी टोटल प्राइस कितनी थी, और फिर उसका 20% फाइंड करके हमें पता चल जाएगा इसकी सेविंग कितनी होगी। अगर हमारे पास 80% जो है वो 75,500 है, और हमें यहाँ पे चाहिए 20%, तो सिंपल हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 20% आ जाएगा, और उसके बाद फर्दर आप इसकी डिवीजन कर लें, इसको तकसीम कर लें, 4 एकम 4 और 3 32 एंड 8 एंड 7 एंड 5, 18,875 पे उस बंदे ने सेव किए हैं। तो इस मेथड से भी आप कर सकते थे और इस मेथड से भी आप कर सकते थे। तो ये कुछ सवाल थे हमारे परसेंटेज के। अगर आप एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एस्पायर कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के लिए, एएसएफ के लिए, या इंस्पेक्टर के लिए, इवेलुएशन ऑफिसर, और बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें आपको सिलेबस ये दिया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, इस वीडियो को भी देखें, साथ इससे पहले वाली वीडियो को भी देखें, और अरिथमेटिक मीन की वीडियो देख के अपना वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।